प्रधानमंत्री ने भेजा जंगी जहाज। एक नहीं, दो युद्धपोत। यह है आईएनएस मैसूर। इसे फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है। और यह है आईएनएस तरकश। ये अदन की खाड़ी में पहुंच चुका है। मोदी का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें रिस्क बहुत है, लेकिन 83 भारतीयों को बचाना है, इसलिए रिस्क लेना जरूरी है। यह है मोदी की सबसे बड़ी बात। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों को देश वापस लाने का डायरेक्ट एक्शन प्लान। समंदर में जंगी जहाज अलर्ट पर हैं और एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। अगले कुछ दिन इम्तिहान के हैं। इराक के सिविल वॉर में इस वक्त करीब 83 भारतीय फंसे हुए हैं। पूरा देश चाहता है कि ये हिंदुस्तानी सही सलामत अपने अपने घर लौटें। मोदी सरकार ने वापस लाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली है। इस मिशन में नौसेना सबसे आगे है। ऑपरेशन इराक के लिए 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया गया है। इराक में फंसे हिंदुस्तानियों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए मोदी सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। कूटनीति के साथ साथ नौसेना की मदद ली जा रही है। नौसेना ने अपने 2 शक्तिशाली जंगी जहाजों को रेस्क्यू मिशन में तैनात कर दिया है। यह है नौसेना का शक्तिशाली युद्धपोत आईएनएस मैसूर। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मैसूर को नौसेना ने इराक में फंसे 83 भारतीय नागरिकों के बचाव अभियान पर भेजा है। जहाँ कहीं होंगे, जाके इकट्ठे किया जाएगा उनको, वहाँ जाके ये हेलीकॉप्टर उठा के उनको आईएनएस मैसूर में लाया जाएगा। हमारे हेलीकॉप्टर इधर आएंगे, एक दफे 25-40 लोगों को उठा के ले जाएगी। अगर शायद बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत है वो भी पहुंच सकते हैं वहाँ। आईएनएस मैसूर फारस की खाड़ी में पहुंच चुका है। इराक फारस की खाड़ी के किनारे ही बसा है, यानी आईएनएस मैसूर बहुत जल्द इराक के समुद्री सीमा तक पहुंच सकता है। अब इसे नौसेना के अगले आदेश का इंतजार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज इस बात के संकेत दिए कि जरूरत पड़ी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में आईएनएस मैसूर की मदद ली जा सकती है। This is a national endeavor and all national assets will be in readiness should they be required to assist our nationals who are in difficult circumstances in Iraq. आईएनएस मैसूर के साथ ही दूसरा जंगी जहाज आईएनएस तरकश भी इराक प्लान में शामिल हो गया है। आईएनएस तरकश अदन की खाड़ी में तैनात है। उसे स्टैंड बाय मोड पर रहने को कहा गया है, यानी नौसेना मुख्यालय से एक इशारा पाते ही इराक की ओर बढ़ जाएगा। एडन की खाड़ी में हमारा एक और शिप डिप्लॉयड था पहले से, आईएनएस तरकश। वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो पर्शियन खाड़ी में जा सकता है। हमारे शिप्स तैयार हैं, किसी भी तरह की सहायता उनको दे सकते हैं। हमारे शिप्स पे एक तो हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर कहीं से भी अपनी रेंज तक जाके अपने नेशनल्स को उठा के अपने शिप्स पे ला सकती है या सुरक्षित जगह ले जा सकती है। सरकार ने समंदर के साथ ही आसमान के रास्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। वायुसेना के भी 2 युद्धक विमान C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस भी बिल्कुल तैयार हैं। इन दोनों फाइटर प्लेन्स को शॉर्ट नोटिस पर इराक रवाना किया जा सकता है। सरकार ने साफ साफ कहा कि इराक में फंसे लोगों को हर कीमत पर बचाया जाएगा। Those captive Indians remain in captivity. Yet, we have additional information received today that they remain unharmed and there are some leads provided. We are working on them. इराक में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और गृह सचिव अनिल गोस्वामी के बीच बातचीत हुई थी। पीएमओ, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर इराक में फंसे भारतीयों को निकालने की
फुल प्रूफ योजना बना रहे हैं। नौसेना और वायुसेना की मदद लेना उसी रणनीति का हिस्सा है। As regards the situation in Iraq, we have now moved to what we term as the next phase in our assistance to Indian nationals. And that is, we term this phase as the facilitation phase. In this phase, we have today opened up 3 camp offices in Basra, in Najaf, and in Karbala. These camp offices are being staffed by our officials who've been specially flown into Iraq. इराक में हिंसा प्रभावित इलाकों में इस वक्त 83 भारतीय फंसे हैं। इनमें से 44 नर्स हैं, जबकि 39 लोगों को विद्रोहियों ने बंधक बना रखा है। सरकार उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मंजीत सिंह नेगी, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश इस वक्त सुर्खियों में हैं। दोनों जंगी जहाज़ों को इराक में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन पर भेजा जा सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों युद्धपोतों की क्या क्या खासियतें हैं। नौसेना के विशाल बेड़े में इन्हें वॉरशिप्स को इराक के ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी देता ये है नौसेना की शान आईएनएस मैसूर। ये तस्वीर 14 जून की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन गोवा में आईएनएस विक्रमादित्य देश को समर्पित किया था। उसी मौके पर आईएनएस मैसूर भी अरब सागर में मौजूद था। आईएनएस मैसूर जब समंदर की लहरों को चीरते हुए विक्रमादित्य के सामने से गुजरा तो प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ इस युद्धपोत को देखा। आईएनएस मैसूर D60 दिल्ली क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे स्वदेशी तकनीक से मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड में बनाया गया है। आईएनएस मैसूर को 2 जून 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को समर्पित किया था। अगर सिचुएशन और भी गंभीर हो तो हमारे शिप्स पे हमेशा डिप्लॉयमेंट के टाइम एक मार्कोस का दस्ता होता है जो मरीन कमांडोज हैं। ये एक किस्म के स्पेशल फोर्सेस ट्रुप्स हैं, नेवी के हैं, पर वो लैंड में भी अपना एक्शन ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस आर्मी के हों। तो ज़रूरत पड़ने पे इन्हें भी डिप्लॉय किया जा सकता है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी का ख़तरा हो जहाँ हमारे लोग हैं तो गवर्नमेंट के हुक्म पे वो डिप्लॉय किए जा सकते हैं ताकि हमारे लोगों को सिक्योरिटी दी जाए और उनकी इवैक्यूएशन तुरंत की जा सके। ये पहला मौका नहीं है जब आईएनएस मैसूर को विदेशों से भारतीयों को रेस्क्यू करने के मिशन में लगाया गया है। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध छिड़ गया था। भारी हिंसा के बीच करीब 8000 भारतीय लीबिया में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने का टास्क आईएनएस मैसूर को दिया गया था। आईएनएस मैसूर के जाबाज मार्कोस ने सफलतापूर्वक इस जिम्मेदारी को निभाया था। एडन की खाड़ी में हमारा एक और शिप डिप्लॉयड था पहले से, आईएनएस तरकश। वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो पर्शियन खाड़ी में जा सकता है। हमारे शिप्स तैयार हैं, किसी भी तरह की सहायता उनको दे सकते हैं। हमारे शिप्स पे एक तो हेलीकॉप्टर्स हैं। हेलीकॉप्टर कहीं से भी अपनी रेंज तक जाके अपने नेशनल्स को उठा के अपने शिप्स पे ला सकती है या सुरक्षित जगह ले जा सकती है। इसके अलावा आईएनएस मैसूर ऑपरेशन कोलंबो में भी शामिल हुआ था, जहां उसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा तैयारियों में शामिल किया गया था। अदन की खाड़ी में 2008 में आईएनएस मैसूर ने 23 समुद्री डाकुओं को पकड़ा था। अब इसे इराक में फंसे भारतीयों को लाने का जिम्मा सौंपा जा सकता है। हम सभी जगह से उठा नहीं सकते। एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया होगी जहां इंडियंस आप बुलाए जाएंगे कि आपको आना है तो इधर पहुंच जाइए, इराक गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, यहाँ आइए, हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे और यहाँ से उठाने का इंतजाम कर देंगे। अगर वो चाहते हैं, उनको यही नहीं होना चाहिए कि हम इधर फंस गए, इधर मर जाएंगे, तो नहीं, हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार हमको मदद करने के लिए तैयार है, उन्होंने तैयार की है। आईएनएस मैसूर की तरह आईएनएस तरकश को भी ऑपरेशन इराक के लिए तैनात किया गया है।
आईएनएस मैसूर की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आईएनएस तरकश सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी दाग सकता है, यानी 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई दुश्मन इसके अटैक से बच नहीं सकता। इसके अलावा ये युद्धपोत जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। आईएनएस तरकश स्टील्थ वॉरशिप है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं सकते। आईएनएस तरकश को रूस में खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। इसे 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। हमारे जो नागरिक हैं उस जगह में काम कर रहे, अगर उनको इवैक्यूएट करना चाहें तो नेवी के शिप्स इसमें बहुत मदद कर सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि हमारे शिप्स पे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और ये हेलीकॉप्टर्स एरिया के अंदर जाके किसी भी लोकेशन से इवैक्यूएट करने के लिए बहुत काम में आते हैं। अगर स्थिति ठीक हुई तो वो ट्रबल प्रोन एरिया से अपने नागरिकों को उठा के सेफ एरियाज में ला सकते हैं। आईएनएस मैसूर और आईएनएस तरकश मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इराक से भारतीयों को बचाने का अभियान भी आसान नहीं है, इसलिए नौसेना के इन दो भरोसेमंद जहाजों की मदद ली जा सकती है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन इराक के लिए समंदर से लेकर आसमान तक फूल प्रूफ तैयारी की है। वायुसेना के 2 शक्तिशाली विमानों को तैयार रहने को कहा गया है। इनमें से एक हाईटेक फाइटर प्लेन है तो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान। ये दोनों विमान मोदी सरकार का इशारा पाते ही इराक की उड़ान भर सकते हैं। यह है भारतीय वायुसेना का सुपर पावर फाइटर प्लेन CJ-130। यह महाशक्तिशाली लड़ाकू विमान एक चलती फिरती सैन्य टुकड़ी की तरह है। CJ-130 अपने साथ 92 सैनिक, उनके हथियार, 3 बख्तरबंद गाड़ियां और 80,000 किलो वजन के साथ भी ये 671 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ान भर सकता है। यानी दिल्ली से पाकिस्तान या चीन से लगने वाली सीमा के किसी हिस्से में पहुंचने के लिए इससे ज्यादा 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। ईंधन टंकी भरी हो तो ये एक उड़ान में 5,250 किलोमीटर नाप लेता है। साथ ही ये हवा में ईंधन भी भर सकता है। हिंदुस्तान से पहले यह विमान सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे और कनाडा के पास है। CJ-130 के साथ C-17 विमान को भी इराक ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मालवाहक विमान है। यह विमान 188 जवानों और करीब 6 टैंकों को लेकर 2500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। यह विमान मिसाइल वॉर्निंग सिस्टम से लैस है। अमेरिका के बाहर दुनिया में सिर्फ ऐसे 34 जहाज हैं, जिनमें से 3 हिंदुस्तान के पास हैं। चीन और पाकिस्तान के पास भी ये जहाज नहीं है। अब इनका इस्तेमाल इराक ऑपरेशन के दौरान किया जा सकता है।